नमस्कार दोस्तों। बहुत ही कम टाइम में आज गठिया के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आपके परिवार में ऐसा कोई सदस्य है जो जॉइंट्स के दर्द से परेशान रहता है, उनके जॉइंट्स में सूजन रहती है या फिर उनके शरीर में अकड़न आ जाती है या फिर आपको लगता है कि उसके शरीर में गठिया यानी अर्थराइटिस हो सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। कई सारे लोगों का ये मानना होता है कि यदि गठिया एक बार हो जाए तो वो कभी ठीक नहीं होता है। मैं आपको बता देता हूं कि गठिया का सीधा सीधा संबंध हमारी जीवन शैली से और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी से होता है। यदि आप अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाते हो, योग करते हो, एक्सरसाइज करते हो, अच्छी चीजों का सेवन करते हो, तो आपकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति विशेष आपको एक दो खुराक या फिर एक दो महीने की मेडिसिन दवाएं देकर ये दावा करता है कि आपके गठिया को जड़ से ठीक कर दिया जाएगा, तो वो आपको झांसे में ले रहा है। बिना जीवन शैली में परिवर्तन किए, बिना एक्सरसाइज किए, बिना किसी थेरेपीज का सहारा लिए गठिया तो क्या किसी भी बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है, अधिकांशतः जो बीमारियां हैं वो हमारी लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई होती है और हमें अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करना ही होता है। यदि हम एक्सरसाइज करते हैं, संतुलित भोजन का सेवन करते हैं, तो हर एक बीमारी को एक सीमित समय के अंतराल में ठीक कर सकते हैं। लेकिन केवल मेडिसिन के भरोसे, ऑपरेशन, इंजेक्शन के माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारी बीमारी जड़ से ठीक हो जाए, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। इंजेक्शन के बाद में, मेडिसिन के बाद में और यहां तक कि ऑपरेशन के बाद में भी आपको अच्छी आदतों को फॉलो करना पड़ेगा। योग और एक्सरसाइज आपको कंटिन्यू फॉलो करनी ही पड़ेगी। दोस्तों, गठिया यानी अर्थराइटिस को लोकल लैंग्वेज में वादी या फिर गठियावात के नाम से जानते हैं। गठिया हमारे जॉइंट्स से रिलेटिव बीमारी है, यानी हमारे जॉइंट्स में सूजन रहेगी, हमारे जॉइंट्स में दर्द रहेगा और हमारी पूरी बॉडी में अकड़न रहेगी। दोस्तों, गठिया के प्रकार की बात करें तो गठिया को 7 अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है ओस्टियो, जैसा नाम से सिद्ध हो रहा है, यह जॉइंट्स और हड्डियों से रिलेटिव गठिया है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपकी हड्डियों में और आपके जॉइंट्स में डिजेनरेटिव चेंजेस आते हैं। डिजेनरेटिव चेंजेस की वजह से आपके जॉइंट्स में दर्द रहता है, जॉइंट्स में सूजन रहती है, तो उसका कारण ओस्टियो अर्थराइटिस है। ओस्टियो अर्थराइटिस जो है वो 45-50 साल की उम्र के बाद देखा गया है और इसको बुढ़ापे का रोग, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपकी हड्डियों की संरचना, आपके जॉइंट्स की संरचना में बदलाव आता है और उसी की वजह से जॉइंट्स में दर्द होता है। दोस्तों, गठिया का दूसरा प्रकार है रूमेटोइड। यह ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता से रिलेटिव बीमारी है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी इम्यूनिटी हमारे ही शरीर में आक्रमण करने लगती है, हमारे शरीर के जॉइंट्स के ऊपर और कार्टिलियस पर आक्रमण करने लगती है। इसी की वजह से जो गठिया होता है, इसी की वजह से जो जॉइंट्स में दर्द होता है, जॉइंट्स में सूजन आती है, उसी को रोमेटॉइड अर्थराइटिस का नाम दिया गया है। गठिया का तीसरा प्रकार होता है गठिया या फिर गठियावात। यदि आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है, आप एसिडिक भोजन का सेवन, शराब सिगरेट का सेवन ज्यादा करते हो, तो उसकी वजह से आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है। जैसे आपकी बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल आपकी बॉडी में, आपके जॉइंट्स के आसपास में जमा होने लगते हैं। यूरिक एसिड के क्रिस्टल की वजह से आपके जॉइंट्स में, यानी पैर की, हाथ की अंगुलियों के जो जॉइंट है उनमें कांच के टुकड़े के चुभने के समान दर्द होता है। और यूरिक एसिड की वजह से जो गठियावात होता है वो छोटे जॉइंट से और मुख्यतः पैर की, हाथ की अंगुलियों और हाथ के अंगूठे में गठियावात के लक्षण सबसे पहले दिखाई देते हैं। या फिर वे जॉइंट्स जो सबसे ज्यादा काम में लिए जाते हैं उनमें गठियावात के लक्षण पहले दिखाई देते हैं। जैसे हमारे पैर का एंकल जॉइंट है, नी जॉइंट है, इसमें और हाथ के अंगूठे के आसपास में गठियावात के लक्षण सबसे पहले दिखाई देते हैं। यदि आपके हाथ और पैर की अंगुलियों में टेढ़ापन आ गया है और हाथ पैर की अंगुलियों के आसपास में सूजन रहती है, दर्द रहता है, तो उसका एक मुख्य कारण गठियावात हो सकता है। दोस्तों, गठियावात का चौथा प्रकार है सोराइटिक अर्थराइटिस। यह त्वचा से रिलेटिव
यानी सोराइटिक अर्थराइटिस में आपकी स्किन के ऊपर लाल लाल चकत्ते हो जाते हैं और इन चकत्तों के साथ ही जॉइंट्स में दर्द होता है और आपको बुखार के लक्षण दिखाई देते हैं। गठिया का पांचवा प्रकार है एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस। यह हमारी स्पाइन और हिप्स जॉइंट्स के आसपास में होता है। साथियों, एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस के लक्षण हमारी स्पाइन में मौजूद वर्टिब्रा और हिप्स के आसपास के एरिया में इसके लक्षण दिखाई देते हैं। कई सारे व्यक्ति होते हैं जिनको एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस की वजह से गर्दन में दर्द रहता है, कमर और एवियन की प्रॉब्लम यानी कुल्ले के आसपास में दर्द रहता है। कई बार एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस की वजह से नर्व कंप्रेशन हो जाती है, जिससे सर्वाइकल, स्लिप डिस्क और सियाटिका जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं। यदि आपके परिवार के किसी सदस्य को कंटिन्यू गर्दन में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है या फिर उनके एक पैर में नस में खिंचाव के समान दर्द है, पेन होता है, तो उसका कारण एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस भी हो सकता है। साथियों, गठिया का छठा प्रकार है सेप्टिक अर्थराइटिस, यानी यदि आपके बॉडी में कोई बैक्टीरिया, वायरस का संक्रमण है, इन्फेक्शन की वजह से गठिया के लक्षण दिखाई देते हैं, तो उसको सेप्टिक अर्थराइटिस कहा जाता है। गठिया का सातवां प्रकार है जुवेनाइल अर्थराइटिस। यह मुख्यतः उम्र से पहले दिखाई देता है कि गठिया के लक्षण किशोरावस्था में और बाल्यावस्था में दिखाई देते हैं। गठिया के लक्षण जेनेटिक रूप से ट्रांसफर होते हैं, हमारे माता पिता से, दादा दादी से, या फिर हमारे फैमिली में किसी बड़े व्यक्ति को गठिया हो जाता है तो उसके लक्षण हमें उम्र से पहले दिखाई देते हैं, बच्चों की बॉडी में दिखाई देते हैं, तो उसको जुवेनाइल अर्थराइटिस कहा जाता है। गठिया के लक्षणों की बात करें तो वे कौन कौन से लक्षण हमारे बॉडी में दिखाई देते हैं जिसकी वजह से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे शरीर में गठिया हुआ है। सुबह उठते समय यदि आपके जोड़ों में अकड़न रहती है तो ये गठिया का मुख्य लक्षण है। आपके घुटने में, हाथ पैर की अंगुलियों में सूजन रहती है, दर्द रहती है, तो उसका कारण गठिया हो सकता है। गठिया की वजह से आपको चलने फिरने में परेशानी आती है, बैठने उठने में परेशानी आती है और यहाँ तक कि जब आप सोते हो तो उस समय भी आपके जॉइंट्स में दर्द। और गठिया की वजह से ठंड के समय में दर्द बढ़ता है और कई सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको 24 घंटे दर्द रहता है, 12 महीने दर्द रहता है। गठिया की वजह से छोटे छोटे जॉइंट्स की आकृति में बदलाव, हाथ की, पैर की अंगुलियों की आकृति बदल जाती है, कई बार घुटने मुड़ने लगते हैं और कई बार व्यक्ति की स्पाइन में कर्व आ जाता है, तो उसका कारण गठिया हो सकता है। यदि आपको रात के समय में दर्द बढ़ता है या फिर ठंड के समय में दर्द बढ़ता है तो उसका मुख्य कारण गठिया। यदि आपके परिवार में ऐसा कोई सदस्य है जिसको रात में ठंड के समय में दर्द होता है और जैसे जैसे सूर्योदय होता रहता है, जैसे जैसे धूप निकलती है, वैसे वैसे यदि उनका दर्द कम होता रहता है की वजह अर्थराइटिस यानी गठिया हो सकता है। दोस्तों, गठिया के कारणों की बात करें तो वे कौन कौन से कारण, वे कौन कौन से फैक्टर है जो गठिया के रोग को ट्रिगर करते हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि गठिया हमारी जीवन शैली से जुड़ा हुआ रोग है। यदि हम गलत आदतों को फॉलो करते हैं, हमारे खान पान में नियमितता नहीं है, गलत चीजों का सेवन करते हैं, तो उसकी वजह से हमें गठिया होता है। आज के समय में 70 to 80% लोग ऐसे हैं जिनके भोजन की थाली में पोषक तत्व, यानी कि वे लोग ऐसा भोजन करते हैं जिसमें प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं है, गलत चीजों का सेवन करते हैं, फास्ट फूड का सेवन करते हैं, उसकी वजह से अधिकांशतः लोगों में गठिया के लक्षण देखे जाते हैं। एक मोटापा बढ़ता हुआ जा रहा है, तो मोटापा भी गठिया रोग का कारण। यदि आपका ओवरवेट है और जैसे जैसे आपका वजन बढ़ता है, जॉइंट्स पर दबाव पड़ने की वजह से कार्टिलेज घिसने लगती है और वही एक मुख्य कारण होता है जिसकी वजह से जॉइंट्स में दर्द होता है, जॉइंट्स के आसपास में सूजन देखी जाती है। यदि आपको चोट लगती है या फिर पुराना फ्रैक्चर हो तो उसकी वजह से भी गठिया के लक्षण दिखाई देते हैं। कई बार अपने दादा दादी, नाना नानी और अपने माता पिता से यानी आनुवांशिक रूप से गठिया के लक्षण हमारे शरीर में आ जाते हैं। बच्चों में गठिया के लक्षण दिखाई देते हैं। यदि आप अधिक समय तक चलते हो, लंबे समय तक खड़े रहते हो, यदि आपके चलते समय पोस्चर सही नहीं है,
बैठते समय आपके स्पाइन का पोस्चर सही नहीं है, लंबे समय तक बैठे रहते हो तो उसकी वजह से भी आपके जॉइंट्स में दर्द हो सकता है, जॉइंट्स के आसपास में सूजन हो सकती है और गठिया के लक्षण आपके शरीर में दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों गठिया में क्या होता है कि आपके जॉइंट्स को कार्टिलेज कवर करके रखती है और उस कार्टिलेज के अंदर फ्लूइड भरा होता है। आपकी कार्टिलेज घिसने लगती है और उस कार्टिलेज में साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ होता है और वो फ्लूइड बाहर निकलकर आपके जॉइंट्स के आसपास में एकत्रित हो जाता है, उसकी वजह से आपके जॉइंट्स के आसपास में सूजन दिखाई देती है। यदि आपके शरीर में गठिया के लक्षण दिखाई देते हैं तो जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल विजिट करें, डॉक्टर्स की सलाह ले और अच्छी आदतों को फॉलो करने का प्रयास करें। गठिया की वजह से आपके शरीर में फ्लूइड की मात्रा कम होने लगती है तो उस समय आपको पानी का सेवन अधिक करना है और मिर्च मसालों का सेवन नहीं करना है और जितना धूम्रपान से, शराब सिगरेट के सेवन से बचोगे उतना ही आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। फास्ट फूड का सेवन नहीं करना है, तली हुई चीजों का सेवन नहीं करना है, मिर्च मसाले कचौरी समोसे का सेवन नहीं और जितना हो सके भूखे पेट चाय का परित्याग करना है। मॉर्निंग में एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, जिम ज्वाइन कर सकते हैं। खाने में जितना हो सके अच्छी और न्यूट्रिशन हेल्दी फूड का सेवन करें, सलाद का सेवन करें। मौसम के अनुसार जो जो फल सलाद के रूप में मिलते हैं उनका जितना हो सके पानी का सेवन करें, नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं, नींबू पानी का सेवन कर सकते हैं और कम से कम 5 से 7 लीटर आपको पानी पीना है। यदि आपको हेल्थ से रिलेटिव किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल छोड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए डिस्प्ले पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। यदि पहली बार आप हमारा वीडियो देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।